जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सप्त ऋषियों की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। इस दिन जाने अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित की कामना से यह व्रत धारण किया जाता है। माताएं बहनें जब भी रसवला धर्म से होती हैं और फिर उस दौरान अपने सभी धार्मिक कार्यों को करती रहती हैं, तो उसी पाप के प्रायश्चित के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है तथा साथ में अरुंधति माता की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि में जो कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि तथा साथ ही अरुंधति माता की पूजा की जाती है। इस दिन पूजन के लिए प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा में स्नान करना चाहिए। नदी, तालाब, पोखर कहीं भी जाकर के स्नान करे। वहां नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके घर के आंगन में वेदी बना करके उसे गोबर से लीप करके अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बना करके उस पर तांबे का या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उस स्थान पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति और सप्त ऋषियों की मूर्ति बना करके रखे। मूर्ति के जगह आप चाहें तो कुशा का प्रयोग करें या सुपारी आदि का प्रयोग करके 7 ऋषि और एक अरुंधति माता इनका रखना चाहिए। इसके बाद विधिवत गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। अरुंधति माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और फिर अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इसके बाद कथा श्रवण करना चाहिए। उसके बाद इन मंत्रों के द्वारा जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। मंत्र: कश्यपो अत्रि भारद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर् वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः अस्मृताः दहन्तु पापम मे सर्वम गृहन्त्वम अर्घ्यम नमो नमः। ऐसा कह करके जो कि जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आरती, निराजन और फिर पुष्पांजलि करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप और ताप नष्ट होते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों प्रकार के व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का तुमसे वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे।
उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी जयश्री पतिव्रता थी। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेतों के काम में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास तो हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर के रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा कि हे भद्रे, तेरी ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत जोतता रहा। मेरा पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर यह श्राद्ध को व्यर्थ कर रहा है। अपने माता पिता की इन बातों को उसके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को श्रवण करके सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रसवला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और फिर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में सीताश्व नामक एक राजा थे। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उतंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थी, एक पुत्र एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या
विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर पति से सब बातें कही और पूछा कि हे देव, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तक ने समाधि लगाकर इन घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बतलाया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी यह स्वयं व्रत को नहीं की। इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि रसवला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृहघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और वह व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख को भोगा। तो बोलिए प्रेम से सप्तऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान दिन रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।